और हम आयशा जी के पास चलते हैं और आयशा जी से पूछते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ केयर कौन सी इम्पोर्टेंट है, मेंटल, फिजिकल या तीसरी कौन सी थी? सोशल। 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 जी हलीमा, तीनों, तीनों। मेंटल भी, फिज़िकल भी और सोशल भी। क्योंकि किसी एक एस्पेक्ट में भी अगर आप डिस्टर्ब होंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली हर तरफ से तीनों डिस्टर्ब से होंगे। आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों जो हैं ये इक्वली गुड सब्जेक्टिव है। भी होती है कि कभी कभी आपको आप इनसे कहा तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको तीसरी नहीं चाहिए होती। सोशल, यू वांट टू बी अलोन, आप अकेले रहना चाहते हैं। आप जैसे जिम करते हैं तो आप कहते हैं मैंने अकेले करना है और मैंने अब 3-4 महीने सिर्फ जिम करना है, अपनी रूटीन बनानी है, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी। लेकिन तो आई ये भी थिंक टाइम आता है, तो वक्त की बात होती है कि उस वक्त आपको किस चीज़ की सेल्फ केयर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई फिज़िकली फिट है, मेंटली फिट है, तो डेफिनेटली वो सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाएगा। वो ठीक है, अपने आप को तन्हाई अकेले नहीं विल मूव रखेगा। ऑन फ्रॉम द हेयर स्विफ्टली। आपसे पूछेंगे आपके रेड फार्म्स के बारे में, और सबसे पहले नाम तो बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा सिंपल, एंड एट द सेम टाइम आई एम श्योर देयर मस्ट बी स्टोरी। कहानी आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, क्यों ज़रूरत पड़ गई कि 2017 में आयशा ने कहा कि अब तो शुरू कर देना चाहिए, डिग्री भी ख़त्म हो गई है, क्यों ना ऐसी चीज़ करूं कि ना खाना बनाती हूँ ना कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि ये तो मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, आए कुछ डिफरेंट करते हैं, यही सोचती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक्चुअली 1999 में मैंने अपना एमएससी ज़ूलॉजी में किया था। देन आफ्टर ये जो गैप आया, उसके बाद मैंने 2017 में 1999 यस You were born in 1999. 2 साल पहले। और देन आई स्टार्टेड माय एमफिल इन 2017 और 19 में वो कंप्लीट हुआ। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें मुझे ये था कि जॉब नहीं करनी, कुछ काम करना है। लेकिन ये कि मीनवाइल जो मेरा ये जो टाइम पीरियड गुजरा, जिसमें शादी, बच्चे, घर, ये सब कुछ देखा, इसमें मैं इन टच रही अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो तो कोई पीएचडी, कोई पोस्ट डॉक करके कोई कहीं काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था। लेकिन वो एक अंदर एक जुस्तजू थी कि टाइम ज़ाया हो गया, लेकिन अब जो है उसको बचा लेना और कुछ करना है, कुछ अच्छा काम करना है। तो देन मैंने जब ये अपना एमफिल कर रही थी, तो उसी दौरान मैं PRI, NARC, मेरी अपनी रिसर्च वहाँ पे भी थी, यहाँ जाया करती थी फ्रिक्वेंटली। तो उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इंटरेस्ट इस तरह भी था कि एक वो जीन्स में तो ये चीज़ थी, मेरे फादर जो एक थे स्पार्क था, एक स्टार्ट था जो कि इरप्ट हुआ जब ये आप जाना शुरू, एक्सपोजर हुआ। तो देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, आप जो कुछ भी होते हैं ना, वो तो ठीक है, आपका एक शौक, चीज़ें देख के, अपनी सराउंडिंग्स को देख के आप कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर ना इनबिल्ट होता है। मेरे फादर जो थे, मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते थे। शुरू से ही देखा कि उनका इंटरेस्ट पौधों में, जानवरों में, मुर्गियों में था। तो वो एक चीज़ तो थी, और कुछ करना भी चाहती थी। एनवायरनमेंट तो ऐसा था आपका कि आपको लगा एग्जैक्टली। फिर स्टडीज़ भी उससे रिलेटेड। फिर ये था कि जॉब नहीं करनी, कुछ काम करना है, कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो।